लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे क्या प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपको भी पेल्विक पेन हो रहा है, यानी क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए भी होता है, कंसीव करने के बाद से ही महिला के शरीर में तरह तरह के बदलाव होते हैं। खासकर प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों की बात करें तो उन दिनों उन्हें उल्टी, मतली, मन खराब होना, बार बार पेशाब आने जैसी कई अन्य परेशानियां भी होती हैं। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को रोजमर्रा के कामकाज करने और सोने में भी दिक्कत होती है। कुछ महिलाओं को इन दिनों पेल्विक एरिया में पेन होता है। तो सवाल उठता है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक पेन सामान्य होता है? क्या पहली तिमाही में पेल्विक पेन होता है? तो आइए शुरू करते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में महिलाएं गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में कई महिलाओं को पेल्विक पेन होता है। आपको बता दें कि पेल्विक पेन पेट के सबसे निचले हिस्से में होता है। हालांकि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान शुरुआती दिनों में महिला पेट दर्द और पेल्विक पेन में कंफ्यूज हो जाती है। आपको स्पष्ट कर दें कि जब पेट के बीचों बीच दर्द होता है तो उसे ही पेट दर्द कहा जाता है, लेकिन जब पेट के सबसे निचले हिस्से में दर्द हो तो वह पेल्विक पेन के रूप में जाना जाता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पेल्विक पेन होना बिल्कुल सामान्य होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेल्विक पेन हो सकता है। हाँ, आपको बता दें कि कभी कभी पेल्विक पेन कई गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है, जैसे मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसलिए अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पेल्विक पेन हो और ये लंबे समय तक बना रहे तो बेहतर है कि आप डॉक्टर को बताएं। सारी प्रॉब्लम डॉक्टर आपका सही इलाज करेगा। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में पेल्विक पेन हो तो क्या करें? तो सबसे पहले है पर्याप्त रेस्ट करें। प्रेगनेंसी में किसी तरह के पेन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेल्विक पेन होने पर महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। पेल्विक पेन हो तो गर्भवती महिला को पर्याप्त रेस्ट करना चाहिए। उन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से बचना चाहिए। इससे पेल्विक पेन बढ़ सकता है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना ना भूलें। हीट पैड का यूज करें। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महिला को दवा खाने की अनुमति नहीं होती है। असल में दवा का महिला के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, यहाँ तक कि शिशु का विकास भी प्रभावित हो सकता है। अगर गर्भवती महिला को कोई दवा लेनी ही होती है तो उन्हें इस बारे में डॉक्टर के बिना पूछे आपको कोई दवाई नहीं लेनी है। डॉक्टर जो दवाई बोलता है उसी ही दवाई को आपको लेना है। इसी तरह पेल्विक पेन होने पर भी उन्हें दवा नहीं खानी चाहिए। इसके बजाय आप हीटिंग पैड का यूज कर सकते हैं। हालांकि हीटिंग पैड बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा बहुत देर तक इस तकनीक का इस्तेमाल करना सही नहीं है। डॉक्टर को दिखाना ही सही है। अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको पेल्विक पेन हो रहा है तो महिलाओं को प्रभावित हिस्से में हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। दवा के मसाज नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हल्के हल्के हाथों से मसाज आपको करना है। अगर उन्हें खुद मसाज करना नहीं आता है तो उन्हें किसी एक्सपर्ट दाई से मसाज कराना चाहिए। इसमें भी दर्द से राहत मिलने में मदद मिलती है। इसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी इस तरह की स्थिति में कारगर साबित होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें बस बताएं। धन्यवाद।